टूनी चिड़िया का बेटा आकाश चिड़ा जंगल में उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसे बादल दिखाई देता है और वो बादल को देखकर कहता है, अरे ये बादल तो बस आसमान में ही सुंदर लग सकता है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे घर के ऊपर बरस सके। आकाश चिड़ा ये बात कहकर अपने घर लौट आता है। तभी अगली सुबह आकाश चिड़ा देखता है कि उसकी माँ बहुत चिंतित दिखाई देती है, क्योंकि पूरे जंगल में तो धूप थी, परंतु उनके घोंसले पर घना अंधेरा था और एक बादल जोरदार बिजली की आवाजें पैदा कर रहा था और ढेर सारी बारिश हो रही थी। तभी आकाश चिड़ा समझ जाता है कि ये सब बादल की नाराजगी है और फिर वो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हें बादल भाई को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। अब तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी माफी मांग लेता हूँ। बादल राजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ बहुत चिंतित है। आकाश चिड़े को इस तरह से माफी मांगते देख बादल को उस पर दया आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उस दिन के बाद आकाश चिड़ा कभी किसी को तंग नहीं करता और अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। बंदर और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलना चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों सब भाग रहे हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहाँ से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं ना, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, हाँ, थकानी नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूं तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है, तुमने उछल कूद बहुत की है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इस तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी ही नहीं पी रहा। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन ये मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी ये दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए ये एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों ही पी सकते हो।
खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। जंगल में चारों ओर खूब बारिश हो रही थी और अपनी घोंसले में बैठी टुनटुनी चिड़िया बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे भूखे थे और 2 दिनों से बारिश होने के कारण घर का सारा अनाज खत्म हो गया था। तभी टुनटुनी चिड़िया भरी बारिश में ही खाने की तलाश में निकल पड़ती है और वो रामू तोते के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तभी रामू तोता निकलकर बाहर आता है और कहता है, अरे क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतनी बारिश में मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? अरे रामू भाई, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा अनाज दे सकती हो? अरे बहन, 2 दिनों से बारिश होने के कारण मैं भी तो काम पर नहीं जा पाया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया निराश मन लेकर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को बारिश के पानी से बना कीचड़ दिखाई देता है और तब टुनटुनी चिड़िया उस कीचड़ से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना व्यापार शुरू करने की सोचती है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया रात को थोड़ा बहुत बचा हुआ अनाज अपने बच्चों को खिलाकर उन्हें सुला देती है और अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचने लगती है और अपना व्यापार चलाने लगती है। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में खूब पैसे कमाने लगती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया को अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।